Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to do class 6 computer homework है ना। इस सेशन में हम लोग क्लास 6 का कंप्यूटर होमवर्क देखने जा रहे हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, राइट साइड बेल आइकन प्रेस कर ले फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, है ना। पहला क्वेश्चन है आपको क्या एक्सप्लेन करना है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स से बना है, एक है हार्डवेयर और दूसरा क्या है आपका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर है और एक क्या है सॉफ्टवेयर है। तो कंपोनेंट्स आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इस तरह का डायग्राम आप बनाएंगे। हार्डवेयर क्या होता है, द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच वी कैन टच एंड फील आर कॉल्ड हार्डवेयर, है ना। जो फिजिकल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम में जिसको हम लोग टच और फील कर सकते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, प्रोसेसिंग डिवाइस आपका सीपीयू, स्टोरेज डिवाइस लाइक पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, आउटपुट डिवाइस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, इन सबको हम लोग टच और फील कर सकते हैं। वो पार्ट कंप्यूटर का जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, दैट आर नोन एज हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। आइए अब सॉफ्टवेयर को देखते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच गवर्न्स स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अब सॉफ्टवेयर क्या है, इसमें एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कंट्रोल करता है किसको ऑपरेशंस, जो भी ऑपरेशन आप कंप्यूटर सिस्टम में परफॉर्म करते हैं, लाइक आप कॉपी करते हैं, कट करते हैं, मूवी प्ले करते हैं, है ना। ये सारे के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर का कैटेगराइजेशन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, और एक यूटिलिटी भी है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका कौन कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आ जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक आप विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, लिनक्स, यूबंटू, है ना, यूनिक्स, ये सब लिख सकते हैं, और भी एग्जांपल में अगर चाहें तो। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपके पास बैकअप सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जस्ट डू इट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखिए क्या है, राइट द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। और फंक्शन बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि क्या क्या फंक्शंस होता है, क्या क्या काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो फर्स्ट फंक्शंस जो है मैंने लिखा है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी, जितना भी मेमोरी होता है, लाइक प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी रैम रोम हो गया, सेकेंडरी मेमोरी में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव, सीडी है, ये सब सेकेंडरी मेमोरी है। तो इन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और ये जानना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द सोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, आत्मा की तरह होता है कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट, सेकंड फंक्शन लिखिएगा फाइल मैनेजमेंट। इट मैनेजेस ऑल टाइप्स ऑफ डेटा प्रेजेंट इन फाइल्स एंड फोल्डर। जितना तरह का डेटा जो प्रेजेंट है फाइल्स और फोल्डर में, उन सबको भी मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये क्या अलाउ करता है, क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, स्टोरेज एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स ऑन कंप्यूटर सिस्टम। जो भी फाइल को क्रिएट करना है या मॉडिफाई करना है, स्टोर करना है, मैनेज करना है, जितना भी फाइल्स फोल्डर को कौन करता है, फाइल मैनेजमेंट के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। थर्ड वन इज एप्लीकेशन मैनेजमेंट। एप्लीकेशन मैनेजमेंट अलाउ अस टू रन एंड मैनेज एप्लीकेशंस। जितना भी एप्लीकेशंस आपके कंप्यूटर सिस्टम है उन सबको भी मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हार्डवेयर मैनेजमेंट। हार्डवेयर मतलब जितना भी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस है ना, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, जितना भी है, इन सबको कौन कंट्रोल करके रखता है, जितना भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस अटैच टू द सिस्टम है, लाइक कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, इन सबको भी कंट्रोल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसको कीजिए आप लोग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलिए हम लोग मूव करते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च एंड फाइंड आउट सम एग्जांपल्स ऑफ ओपन सोर्स प्रोप्राइटरी फ्रीवेयर। अब एग्जांपल्स लिखना है आपको, किसका, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का। तो एग्जांपल्स आइए देखते हैं।
ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर का एग्जांपल में आप लिख सकते हैं मोजिला फायरफॉक्स, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा, और भी बहुत है, टक्स पेंट वगैरह भी है, और भी आप लिख सकते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, मैक ओएस है, आईओएस है, ये सब आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर अगर आप देखोगे तो विंडोज़ मूवी मेकर, एडोब पीडीएफ, गूगल टॉक, वीएलसी प्लेयर, ये सब आपका क्या है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। जस्ट डू इट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। सर्च एंड लिस्ट द नेम्स ऑफ सम मोबाइल एंड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का अब आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो आप आराम से बना सकते हैं, लाइक फन टच OS 13, कलर OS 13, एंड्रॉयड 12 OS, एंड्रॉयड 13 OS, एंड्रॉयड 14 OS भी आ चुका है, वो भी लिख सकते हैं आप। iOS लिख सकते हैं, कलर OS 13 लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी जो वर्जन आया हुआ है एंड्रॉयड का वो आप लिख सकते हैं, लिस्ट डाउन कर सकते हैं। मैंने कुछ बहुत लिख दिया है, और भी आप लिख सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या है, लाइक विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ विस्टा है, विंडोज़ नेटवर्किंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारा आप लिख सकते हो ना, है ना। विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7 ये भी चला था एक टाइम पे, पॉपुलर आपका 7 हुआ है अभी, फिर 8.1 वो भी अब चला गया, अब 10 पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, बेसिकली भी चल रहा है, और अभी लेटेस्ट में जो आया उसको आप सर्च करें, एक्सप्लोर योरसेल्फ। मैक ओएस हो गया, लिनक्स हो गया, यूबंटू हो गया, यूनिक्स हो गया, दीज आर द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, दीज आर द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। व्हाट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, लिस्ट द नेम्स ऑफ एटलीस्ट 5 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट। अब आपको बताना है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, और कुछ लिस्ट आउट करना है एग्जांपल्स जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का जो मार्केट में अवेलेबल है, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का पार्ट है ये। इट हेल्प अस टू डिटेक्ट रिमूव वायरस फ्रॉम आवर कंप्यूटर सिस्टम, मतलब वायरस को डिटेक्ट करता है, फिर रिमूव करता है अपने कंप्यूटर सिस्टम से, एंड ऑल्सो प्रिवेंट, बचाता है हमारे सिस्टम को फ्रॉम बिंग गेटिंग इन्फेक्टेड और अटैक्ड बाय वायरस, मतलब इन्फेक्शन से अपने कंप्यूटर को ये अटैक, वायरस का जो अटैक है उससे बचाने के लिए हम लोग कोई सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, एंड दैट सॉफ्टवेयर इज नोन एज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, होमवर्क के थ्रू मैं कंसेप्ट भी थोड़ा थोड़ा क्लियर करने का कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, नॉर्टन 360 फर्स्ट में, सेकेंड में माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर लिख लो, मैकेफे टोटल प्रोटेक्शन, malware bytes and bit defenders are different 5 examples of antivirus software available in the market. These are the questions of class 6 computer homework का क्वेश्चन था, इन सारे को आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, नीचे में देखिए सब्सक्राइब का बटन बना हुआ, राइट साइड बेल आइकन प्रेस कर ले, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। वीडियो से के थ्रू हम लोग भी होमवर्क को का एक गाइडलाइन है, इसको देख के आप अपने हिसाब से होमवर्क बना सकते हैं। दीज आर द गाइडलाइंस हाउ टू वर्क ऑन द होमवर्क, कैसे होमवर्क पे काम करना है, तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं बुक से और डिफरेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कंप्लीट कीजिए होमवर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग।